वक्त की बड़ी खबर एनआईए की रेड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि 6 राज्यों के 13 जिलों में एक साथ ये छापेमारी चल रही है। एक साथ एनआईए की छापेमारी, 6 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एनआईए की ये रेड, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अरविंद, 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी में अब तक क्या क्या हासिल हुआ एनआईए को? जी देखिए, जो 6 राज्यों में रेड चल रही है, जिसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक का भटकल है। भटकल, वही बता दूं आपको कि भटकल से इंडियन मुजाहिदीन के कई टेररिस्ट निकले थे, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का जो चीफ था यासीन भटकल भी शामिल था। तो इन तमाम जगहों पर रेड चल रही है। आपको बताऊं राजीव की एनआईए के मुताबिक 25 जून को एक सू मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए एनआईए ने केस रजिस्टर्ड किया था, जिस पर आज ताबड़तोड़ सुबह से ही छापेमारी चल रही है, जिसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ जिहादी मटेरियल्स भी इन ठिकानों से बरामद किया गया है। फिलहाल रेड जारी है, छानबीन लगातार चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवबंद से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है राजीव। और फिलहाल छापेमारी जारी है। जब ये पूरी रेड कंप्लीट होगी, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी, जब एनआईए को इनपुट मिला था कि कुछ आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है, उससे समर्थित, उससे सपोर्ट में लेते हुए उससे रेडिकलाइज कुछ एलिमेंट्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और तमाम तरह के जिहादी जो मटेरियल है, जिहादी विचारधारा उसको भड़का रहे हैं, जिसके बाद ये बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद रेड जारी है। अरविंद, बड़ी जानकारी आपने दी कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उत्तर प्रदेश के देवबंद से भी हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध को। और चूंकि गुजरात में भी ये छापेमारी चल रही है, अहमदाबाद से गोपी घांगड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गोपी, अहमदाबाद में किन किन जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, वहां पर एनआईए की टीम ने किस किस को हिरासत में लिया, क्या कामयाबी मिली, वहां से क्या क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल राजीव, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही एनआईए की टीम और गुजरात एटीएस की टीम जो है वो लगातार गुजरात के 4 बड़े शहरों में ये छापेमारी कर रही है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, भरूच और नवसारी, यहाँ पे ये छापेमारी हो रही है। सूरत से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो कि वहाँ का सूरत का मौलाना है, उसको हिरासत में लिया गया है। सुबह से ही एनआईए उसके साथ पूछताछ कर रही है। उसके घर पे जब छापेमारी की गई तो बताया यही जा रहा है कि उसके घर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं एनआईए को। उसके बाद उसे सूरत एसओजी ले जाया गया और एसओजी के अंदर उसकी पूछताछ फिलहाल जारी है। साथ ही अहमदाबाद के भी अलग अलग ठिकानों पर इस तरीके की जो छापेमारी है वो इस वक्त की जा रही है। गुजरात एटीएस की टीम भी इस छापेमारी में एनआईए के साथ जुड़ी हुई है और लगातार भरूच का जो इलाका है वहां पे भी छापेमारी है, नवसारी में भी छापेमारी है। और जो संदिग्ध है, क्योंकि कर्नाटका का ये मामला बताया जा रहा है, 2021 का आईएसआईएस मॉड्यूल का ये मामला है, जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए ने तेज कर दिया है और सूरत से एक शख्स को, जो कि मौलाना बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ कर रही है। उसके घर से भी कुछ संदिग्ध दस्तावेज एनआईए की टीम को मिले हैं। राजीव, आप बता रहे कि एक मौलाना को हिरासत में लिया गया है। एग्जैक्टली इसका क्या काम था, क्या ये कर रहा था, इस बारे में क्या डिटेल से जानकारी मिल पाई है? कनेक्शन इसका किस किस से है? देखिए, आईएसआईएस का ये पूरा मामला है, आतंकी संगठन के साथ इसका कनेक्शन है, इस तरीके की बात फिलहाल जो है वो बताई जा रही है। हालांकि एटीएस ये कह रही है कि अभी भी सभी जगहों पर छापेमारी जो है वो जारी है और जिस तरीके से कनेक्शन निकलता जा रहा है उस तरीके से आगे भी छापेमारी जो है वो लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में दरियापुर करके जो एक इलाका है, वहां पे भी एक छापेमारी चल रही है गुजरात एटीएस की। हालांकि वहां से अभी तक किसी भी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन सूरत से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। भरूच में भी छापेमारी जारी है, यहाँ पे भी जो इलाके हैं, कुछ इलाके वहां पे छापेमारी चल रही है। लेकिन कनेक्शन यही बताया जा रहा है कि जो आईएसआईएस का मॉड्यूल है उसको लेकर एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी सिलसिले में सूरत के मौलाना को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ जो है गोपी नजर बनाए रखें। बहुत बड़ी खबर आपने दी है। अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।